आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आचार्य रजनीश कहते हैं, पिछले जन्म की स्मृतियां प्रकृति की ओर से रोकी गई हैं, इसलिए आप इस जीवन को भी जितनी स्मृतियां देते हैं, जितनी स्मृतियां बनाते हैं, उतनी स्मृतियां याद नहीं रखते। जो आपको याद नहीं है वह भी आपकी स्मृति से बच नहीं जाता। सिर्फ आपकी चेतना और उस स्मृति का संबंध छूट जाता है। बुद्ध ने उस संग्रहित स्थान के लिए एक बहुत सुंदर नाम दिया है, आलय विज्ञान। आगे बढ़ने के लिए चेतना को मुक्त होना पड़ता है। ऐसी मन की व्यवस्था है। हमारी चेतना हमारे संकल्प से गतिमान होती है। चेतना की कोई उम्र नहीं होती। उम्र तो हमारे बाहर के कैलेंडर, तारीखें, दिन का हिसाब हमें है। अगर यह भीतर झांक कर देखें तो वहाँ कोई उम्र नहीं है, यह तो बाहरी व्यवस्था है। हमारे मन स्थल पर हमारी जो भीतरी अवस्था है, जो आखिरी कड़ी है, वहाँ कोई उम्र नहीं है हमारी चेतना की। केवल ये संसार में आने के पश्चात ये श्रृंखला आरंभ होती है। गंभीर व्यक्ति बचपन की स्मृति में नहीं लौट सकता। जिसका चित्त हल्का है, जो बच्चों के साथ हंस सकते हैं, उनका स्मृति में लौटना आसान होता है। अपने बच्चे के साथ भी उम्र का फासला न रखें। उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और अपने बच्चे की स्मृतियों को जिएं। इस देश में जैनों में, बौद्धों में, हिंदुओं में कितना ही मतभेद हो, किंतु पिछले जन्म के अस्तित्व पर सब एक मत है। उनके अनुसार आवागमन, अगला जन्म, पिछला जन्म होता है। सभी इस बात से पूर्णतः सहमत है। इसीलिए इस देश का चित्त पिछले जन्म की संभावनाओं से भरा हुआ है। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि आप जितना इसे दे सकते हैं उतनी ही आपको स्मृति रह जाएगी। जाति स्मरण अर्थात पिछले जन्म का स्मरण। महावीर का कहना यह था कि जब तक तुम्हें पिछले जन्मों का स्मरण ना आ जाए, तब तक तुम जिंदगी के प्रति गंभीरता का भाव छोड़ ही नहीं सकते। तब तक कोई आदमी सन्यासी नहीं हो सकता जब तक यह जगत उसको स्वप्न ना हो जाए। यह जगत स्वप्न हो सके, इसके लिए जाति स्मरण है। आचार्य रजनीश कहते हैं, अगर पवित्र आत्मा को जन्म लेना हो तो वह सिर्फ बायोलॉजिकल घटना नहीं है, सिर्फ जैविक घटना नहीं है, लेकिन जब दो आत्माएं मिलती हैं तब हम विराट आत्मा को उतरने की सुविधा देते हैं। महावीर या बुद्ध के जन्म इसी तरह के जन्म हैं। वर्षों का ब्रह्मचर्य जो दबाया हुआ नहीं, स्वतः आया हुआ है, घटा हुआ, और फिर प्रार्थनापूर्ण हृदय से पवित्र आत्माओं के लिए आमंत्रण। उसमें आप अगर विशेष आत्माओं को निमंत्रण दे सकते हैं तो परिणाम ज़्यादा सुस्पष्ट हो जाएंगे। आचार्य कहते हैं, 50 साल के भीतर पृथ्वी पर यदि कृष्ण, क्राइस्ट, बुद्ध और महावीर जैसे लोग न हुए तो सारी मनुष्यता नष्ट हो सकती है। मैं तो पूरा श्रम करने को तैयार हूँ। मेरी तरफ से पूरी तैयारी है भीतर ले जाने की। तुम्हारी तैयारी है तो आ सकते हो।
एक तो हजारों साल में हमें विश्वासी बना दिया है, खोजी नहीं। हम आंख बंद कर कर किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास जो करते हैं, आचार्य ऐसे विश्वास की बात कह रहे हैं। इस जगत में जो भी महत्वपूर्ण है वह बिना खोजे नहीं मिलता। जिज्ञासा से भरा हुआ चित्त पहली तैयारी है। जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ उत्तर की तलाश में नहीं है, अनुभव की तलाश में है। उत्तर तो कोई दूसरा दे देगा, अनुभव तो कोई दूसरा नहीं दे सकता। पहला तत्व जो मैं अपेक्षा करता हूँ वह है जिज्ञासा अनुभव की। दूसरा तत्व, क्या हम अपने को खोने को तैयार हैं? जो अपने को खो सकता है वह इस महायात्रा पर निकल सकता है। तीसरी तैयारी है प्रतीक्षा, अनंत प्रतीक्षा और धैर्य। धैर्य धर्म की आधारभूत जड़ है। सिर्फ धैर्यवान व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता है। धर्म एकमात्र ऐसी चीज़ है कि जिसके पास धैर्य हो वही उसकी खोज के लिए राजी हो सकता है। अनंत प्रतीक्षा बहुत कठिन है, क्योंकि अधैर्य से भरा हुआ मन स्थिर नहीं हो पाता। अधैर्य का अर्थ है अशांति, अधैर्य का अर्थ है चहल पहल। ऐसा चित्त चूक जाएगा। धैर्य का अर्थ है जैसे सागर ठहर गया हो, एक लहर भी नहीं है और सागर दर्पण बन जाए। सत्य तो सदा मौजूद है, परमात्मा चारों तरफ निकट है, लेकिन हमारा अधैर्य से भरा हुआ चित्त, उसमें कोई पकड़ नहीं बैठ पाती। प्रतीक्षा चेतना को दर्पण बना देती है। जिस दिन हम दर्पण बन जाते हैं उसी दिन सब मिल जाता है, क्योंकि सब तो सदा से मौजूद था, सिर्फ हम मौजूद नहीं थे। जैसे ही हम दर्पण बने तो सब मौजूद है, वह दिखाई देने लगता है। लेकिन ईमानदारी से अपने भीतर साफ कर लेना ज़रूरी है कि मैं क्या खोज कर रहा हूँ। दूसरी बात, क्या मैं इसे देने को तैयार हूँ। वह अपने भीतर निर्णय करने की बात है कि परमात्मा कहे कि मैं आने को तैयार हूँ तेरे पास, तू मुझे क्या देने को तैयार है। अगर यह बात स्पष्ट हो जाए कि मैं अपने को देने को तैयार हूँ, इसी अनंत की खोज में जब हम निकले हों तो इसमें अनंत धैर्य चाहिए, और जो अनंत धैर्य के लिए राजी हो उसे अभी और सभी मिल जाता है, और यही मिल जाता है। जिस दिन जिज्ञासा या खोज पूरी होती है, वहाँ ना विश्वास होता है, वहाँ ना संदेह होता है, वहाँ सिर्फ खोज होती है। जिज्ञासा शुद्धतम मनोदशा है, जिसमें ना संदेह की तरंगें उठती हैं, ना विश्वास के किनारे होते हैं। मात्र जिज्ञासा शुद्धतम अवस्था है चित्त की। जिसकी जिज्ञासा पूर्ण है उसे साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा कि मेरे अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ही हूँ निपट अकेला। जिसकी जिज्ञासा पूर्ण है और जिसका दाव पूर्ण है, वह अनंत प्रतीक्षा के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि पूर्ण को पाना हो तो शुद्र चीज़ों की तरह जल्दबाजी नहीं की जा सकती। इस संसार में भी अपने लक्ष्य को पाना है तो चित्त शांत रखना है, अनंत धैर्य को जीवन में धारण करना है।
कोई भी खोज, कोई भी लक्ष्य कभी भी मुफ्त में या सरलता से प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए स्वयं को समर्पित करना पड़ता है, क्योंकि पूर्ण को पाना है तो तुम्हें इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। तभी जीवन में सफलता, हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सद्गमय समिति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।